पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है। तो इसका आंसर है ग्रेट निकोबार। शोम्पेन विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों में से एक है। इसने पहली बार मतदान में भाग लिया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन की अनुमानित जनसंख्या मात्र 229 है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। तो इसका आंसर है डी गुकेश ने। 17 वर्षीय डी गुकेश ने इसको जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने 40 साल पहले गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये कुवैत में शुरू हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। तो इसका सही आंसर है भारत ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। इसमें भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, ये भी आपको याद रखना है। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है पावलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्सा पटनायक को मालिका आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जो ये इम्पोर्टेंट है, 2024 एबल पुरस्कार यानी गणित का नोबेल, ये मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। जो 2024 का प्रतिजिकर अवार्ड है वो रिकेन यामामोटो को मिला है। और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। ये मिस वर्ल्ड 2023 का है। और अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक CEO और अध्यक्ष पावलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। तो कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी है जो सूखे और भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। कर्नाटक के बारे में आप याद रखिए, सुत्तूर जात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का भी आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। और भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंडई संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने ये जीता है। जो अधिकतर रेस है उसको मैक्स वर्स्टप्पन ही जीते हैं। जैसे लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्सिको ग्रैंड सिटी ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो इंडिया में होता है उसको मार्क बेचेंजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लेस सेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये सारे 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। तो उनको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है नईमा खातून। नौवां है, हाल ही में कौन किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुआ है। तो ये 2021 किस मानवतावादी पुरस्कार है, इसको रतन टाटा जी को मिला था। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश ये USA बना है, अमेरिका। 11वां है, हाल ही में 200 IPL विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो युजवेंद्र चहल 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। आप इसमें याद रखिए, IPL की किसी भी एक टीम के लिए सर्वाधिक विकेट
यानी कि 172 लेने वाले खिलाड़ी सुनील नारायण हैं और IPL में 250 यानी 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। पहले खिलाड़ी कौन है आप लोग कमेंट कीजिए। और IPL में सर्वाधिक 287 रन बनाने का रिकॉर्ड आपको पता ही होगा सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है और 500 T20 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है। बाकी आप देख सकते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो ये PS श्रीधरन पिल्लई जी ने लिखी है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। ये सब किताबें हैं जो आपसे पूछ सकता है। और डी सुब्बा राव ने जस्टे मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। डी सुब्बा राव भारत के कौन थे आप लोग कमेंट में बताइए। गोडबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक ये जो पुस्तकें हैं आप लोग इसको याद रखिए, ये सब आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। केरल के बारे में आप याद रखिए। केरल के बारे में आप याद रखिए कि केरल ने सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। और केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट साइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार जो है वो टी पद्मनाभन को चुना गया है, उन्हीं को मिलेगा। और यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है, जो कि केरल में है। और सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बनेगा। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? एक प्रजाति है तितली की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में और क्या क्या हुआ है वो देखिए। 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। ये एग्जाम में आ सकता है। और तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। और अरुणाचल प्रदेश की आदि केकिर यानी अजरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा जो बनाया गया और बाचू शिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और वार्षिक सार अमरतल्ला तोरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर ये रिलायंस जियो बना है। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड तो ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ये मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ये किस देश के हैं आप लोग बताइएगा। 17वां है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? जलवायु घड़ी, तो ये नई दिल्ली में लगाई गई है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है, मतलब कि डिजिटल साइन के लिए घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में ही न्यूज़ वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो ये मेदांता गुरुग्राम, ये आपको पता ही होगा। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे हल्का ब्लड प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO आपको पता ही होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये UAE संयुक्त अरब अमीरात का बना है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट। दुबई के बारे में जानिए। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। आनंद कुमार जो बिहार के शिक्षक हैं उनको दुबई ने गोल्डन वीज़ा दिया है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। भारत सरकार UAE से भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन ये युद्ध अभ्यास है। ये 2024 राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था। और CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा, ये आ सकता है। और प्रधानमंत्री ने एक क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री ने हाल ही में दुबई अबू धाबी में किस मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, ये आप लोग बताइएगा। 23 क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये चीन में आयोजित किया गया है। चीन ने और क्या क्या किया है? चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो ये अरामको कंपनी है जो फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और कौन इसका विजेता था, आप लोग बताइएगा। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड में हो चुका है, मतलब 2024 का है ना। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये इराक ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा है? तो ये मिलान शहर है। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो केरल की हैं, आंसर होगा केरल। केरल ने और क्या क्या किया है? केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है। केरल के बारे में आपको पता ही चल चुका है। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार ये हेमा मालिनी को मिला है? और हेमा मालिनी कौन सा भारतीय नृत्य करते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए। और ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित एक समारोह में दिया गया। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे के किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो ये सना एक एआई एंकर है इंडिया टुडे की, इसने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, जो भी T20 विश्व कप हुआ था उसमें अमूल इन दोनों देशों का प्रायोजक बना है। 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है और इसमें इंडिया की रैंकिंग 159 है, 159। इसमें नॉर्वे रैंक शीर्ष पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और स्वीडन तीसरे नंबर पर, और इंडिया 159 नंबर पर है। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो इसका आंसर होगा जापान ने। जापान के बारे में जान लीजिए। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर सही आंसर होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग बताइए। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो ये राजस्थान में और क्या क्या हुआ है? राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं, आप लोग बताइए। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। और राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। राजस्थान के मुख्य सचिव जो बनाए गए हैं वो सुधांश पंत को बनाया गया है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो अवना नल्ला पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। 39वां क्वेश्चन है,
हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। पहला हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला है। गुजरात के बारे में और जानिए क्या क्या किया है। गुजरात का जो राजकोट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा मंच लॉन्च किया है। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है, एक गुजरात में है। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, आ सकता है पेपर में। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल ने जारी किया था। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो ये सर्बिया में। 43वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो भावी मेहता ने जीता है। 44वां क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो बम्बी बकेट इसका सही आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में आयोजित किया जाएगा। ये 13 से 26 मई 2024 तक मेघालय के उमरोई स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। ये 7वां संस्करण था। 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। नागालैंड के बारे में आप जानिए, हार्नबिल महोत्सव ये तो आप जानते होंगे, नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, 10 दिनों तक। और 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस भी मनाया जाता है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड है, ये एग्जाम में आ सकता है। और फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है, इम्पॉर्टेंट है। 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये आइसलैंड में। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन ने ऐसा किया है। आप जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। 49वां क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के किस देश के सहयोग से अपना पहला चांद मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? तो चीन के सहयोग से। 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही अमीरेता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल के हैं, आप जानते ही होंगे, बहुत से रिकॉर्ड बना चुके हैं ये। और ये 29वीं बार पहुँचे हैं, 54 वर्षीय हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है शांति प्रयास का 4था संस्करण नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। तो इतना नेपाल के बारे में आप लोग याद रखिए। 51वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये जापान ने जीता है। ये हॉकी के क्षेत्र में खेला जाता है। जापान ने फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर ये ट्रॉफी जीती। फाइनल जो है 11 मई को मलेशिया के इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने, एग्जाम में प्रश्न आएगा, भारत ने कितनी बार जीता है? तो भारत ने कुल 5 बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता है। ये 1985, 1991, 95, 2009, 2010 में जीता है। बाकी जापान के बारे में आपने अभी पढ़ा ही है, आगे देखते हैं। 52वां क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और ओमान ने समझौता किया है। 53वां क्वेश्चन है, हाल ही में इदा सीसा नोगरंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये मेघालय की हैं। 54वां क्वेश्चन है, हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो ये चीन बना है।
और आप लोग याद रखिए कि चीन ने इस बार का थॉमस और उबेर बैडमिंटन कप दोनों खिताब जीत लिया है। एक महिला खेलते हैं, एक पुरुष वाले खेलते हैं। 55वां क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने कहा मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, तो ये पेरिस में लॉन्च किया है। 56वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया है। 14 मई को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया। इसका आपका वजन पूछेगा तो ये 720 किलो वजन का था और वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से ज़मीन पर उतारा गया। तो कौन से जहाज़ से उतारा गया और कितना वजन का था, ये याद रखिएगा। 57वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो ये जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। जापान है तो छोटा लेकिन सब में आगे रहता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है और इस डिवाइस को कई खास कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। 58वां क्वेश्चन है, हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है केदारनाथ यात्रा के लिए। बम्बी बकेट ऑपरेशन किस लिए हुआ था, अभी आपको बताया गया है। 59वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं, तो ये सबको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 60वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा, तो ये सिक्किम शुरू करेगा। सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। 61वां क्वेश्चन है, हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है, तो ये दीपिका पादुकोण बनी है। 62वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है, तो ये अनमोल राय को। 63वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो ये झारखंड की एक 16 साल की लड़की है काम्या, उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। 64वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 55 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो ये ज्योति यात्री हैं। 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये अपने दूसरे प्रयास में नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ये भोपाल की हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हैं। 65वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही सरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की है, तो पाकिस्तान। ऐसा काम वही कर सकते हैं। 66वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है, तो ये सुपरस्टार रजनीकांत को गोल्डन वीज़ा मिला है संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति और पर्यटन विभाग से। 67वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया है, तो केरल राज्य सरकार ने। केरल के बारे में अभी आपको सब बताया गया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 68वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है, तो NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। NHRC का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग बताइए। 69वां क्वेश्चन है 69, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में खोला गया है। इसकी लंबाई जो है 800 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, 1.2 मीटर है शायद। यह ब्रिज वार हिल और जार हिल के बीच बना है और 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है ज़मीन से। इस ब्रिज को 6 केबलों के सहारे बांधा गया है, तो ये सब आप याद रखिएगा। 70वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है, तो बिल गेट्स ने लॉन्च किया है। बिल गेट्स कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 71वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। 72वां क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख में आयोजित किया गया है। 73वां, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार, तो ली डेरेन और जी किकुन ने दोनों ने जीता है। 74वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, सोमालिया की ये महिला हैं, उन्होंने जीता है। 75वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यूपी के बारे में आप जानिए, यूपी में विश्व का पहले एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई-रिक्शा चालक, ये इम्पोर्टेंट है, आरती को UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है।
और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर यूपी में किया गया है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। 76 क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बनाया गया है। 77वां है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने स्वर स्वामिनी आशा से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। 78वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा, तो जापान जारी करेगा। जापान लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, ये आपको पता ही होगा। हाल ही में कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, और 10वां सदस्य बेलारूस बना है। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है, तो ये उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल शुरू की है। 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल के सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, तो यूनाइटेड किंगडम यूके में ऐसा हुआ है। भारतीय मूल के सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये। 82वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है, तो अपने नाम सुना ही होगा, भावना कंठ। पहली बार भावना कंठ जो SU-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली IF इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट है, पिच ब्लैंक अभ्यास में भाग ले रही हैं ये। 83वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला ट्रांस सब इंस्पेक्टर को बिहार में नियुक्त किया गया है। 84 क्वेश्चन है, विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब बारबोरा क्रिजकोवा ने जीता है। हालांकि आप लोग 2025 का सब याद करके जाइएगा। 85 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप स्पेन ने जीता है। 86वां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख कहाँ लंदन से मुंबई लाया गया है, मेरा आंसर होगा मुंबई। 87वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है, तो ये नाइजीरिया ने बनाया है। 87वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है, तो ये नाइजीरिया की है। 88वां क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है, तो शाहरुख खान, ये महत्वपूर्ण है। 89वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, ये भी याद रखिए। 90वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है, तो अच्छे सरीन ने बनाया है। 91वां क्वेश्चन है, किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है, तो ये IIT दिल्ली ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये असम राज्य में है मोइदम, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये 43वीं साइट है। 93वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल्हाड़ी चंबंद पंचायत अभियान राजस्थान में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध के चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है, तो ये लाओस देश ने। 96वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये श्रीलंका ने जीता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और किसे हरा कर जीता है, यही बताइएगा। 97 है कि इसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज़ तैराक ये जिया राज बनी है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है, उन्हें ये सबसे कम उम्र की हैं और सबसे तेज़ तैराक बनी हैं। 98वां क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है, वहाँ स्थापित किया गया है। 99 क्वेश्चन है, किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंडिया ब्रांड को लॉन्च किया है, तो ये बिरला ग्रुप ने। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPSC की नए चेयरमैन प्रीति सूदन बनी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये टॉप 100 करंट अफेयर हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, बाकी पढ़ते रहिए।